बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी, आज आपको मैं एक नया दृश्य दिखाना चाहती हूँ। ये सचमुच हमारी राष्ट्रीय के ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार ये जो पौराणिक कथा है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक पौराणिक, इसका बहुत बड़ा महत्व है। लगभग ये 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई थी और ये भागवत सुन करके ये वट वृक्ष जो है वो अमर हो गया। चारों तरफ ये इतना बड़ा फैला हुआ है और आगे से आगे जहाँ भी इसका तना निकलता है वो ही उसकी टहनी जो है वो एक तना का रूप लेकर के बहुत बड़े छायादार वृक्ष बन जाता है। और लोगों की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आकर के भागवत सुनता है, सुनाता है, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और यहाँ पर लोग अधिकतर आकर के भागवत साप्ताहिक भागवत करवाते हैं। किसी महापुरुषों के द्वारा लंगर चलाए जाते हैं और सतगुरु संत बाबा छोटू महाराज जी भी यहाँ पर गए थे। और यहाँ ऋषि श्रृंगी ने जो कि उनको श्राप दिया था राजा परीक्षित को, ये कथा सुन करके वो श्राप से मुक्त हुए। और इसीलिए जब से यहाँ पर वो बनाई जाती है कि जो भी श्राप मुक्त हो या कोई भी उसके दुख दर्द हो, सारे मिट जाते हैं और यहाँ पर वो कथा सुनाई जाती है। लगभग 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में ये कथा सुनाई गई और आज भी वही रीति चली हुई है कि सभी यहाँ पर आकर के भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी अधिक हो सके वो सब मिल कर के यहाँ आने का कष्ट करें और इस जगह के आकर के अपना सिर झुका करके अपने जो हमें मैं मेरी का घमंड बना रहता है मन के अंदर, उसको कम करने की यहाँ पर के हमें आदेश मिलता है। हमारा मन हल्का हो जाता है और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं भी गई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा। गंगा के किनारे पर ये एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी और साथ में भृंगी ऋषि जी, सारे ऋषि मुनि वहाँ पर हैं। शुकदेव जी हैं जिन्होंने भागवत सुनाई थी और हम सतगुरु भगवान के साथ आए थे। हमने वहाँ बैठ कर के खुद भागवत सुनाई और महाराज जी के मुखार बिंदु उपदेश सुने, लंगर चला। ऋषि मुनियों के यहाँ भी हमने दर्शन करे। ये वट वृक्ष है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंडित यहाँ पे हुई थी। ये उस समय का वृक्ष है। अच्छा, ये ये मुख्य ऋषि जो श्रृंगी ऋषि जी ने राजा परीक्षित को प्राप्त किया और उसके पिता ने सभी ऋषि जिनके गले में राजा परीक्षित को मरा हुआ निकाला। कहाँ पे असर? विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वेदव्यास। ले लो प्रसाद। हाँ जी, मैं लेती हूँ। कोई नहीं बोलेगा।
मनुष्यों को वाच्य है और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को जानना क्या है। सतगुरुदेव महाराज की जय। सुखदेव महाराज की जय। अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते मां बुद्धिः परम भावम जानतो ममाव्य मनु उत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनु उत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। प्रश्न, यहाँ अबुद्धिय पद कैसे मनुष्य का वाचक है और भगवान के अनु उत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानना क्या है? उत्तर, भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोह आवृत और विषयों विमोहित बुद्धि तर्क जालों से समाअंचन है, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। उन्हीं के लिए अबुद्धियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही विधि प्रकृतियों का विस्तार है। हाँ जी, भगवान की ही विभूतियों का, हाँ और उन दोनों प्रकृतियों के परम आधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। दोनों प्रकृतियों के आधार होने से, हाँ जी, दोनों प्रकृतियों के परम आधार। हाँ जी, दो, एक तो मैं बताती हूँ। एक प्रकृति होती है हमारी, मुझे पता है, मैंने कल परसों पढ़ा था। बस परा और अपरा, हाँ, परा और अपरा जी। दोनों का आधार जड़ा परमात्मा। मतलब मैंने जन्म लेने वाला मंदिर है जेडे मेरी लीला से विश्वास नहीं करते, भगवान प्रगट हो गई लीला कर रहे वो बुद्धि जड़े ज्ञानी उन्होंने कह रहे जो जानते नहीं मेरे परमता। और उन दोनों प्रकृतियों के परम आधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। पुरुषोत्तम जी, उनसे उत्तम कोई और है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप स्वभाव है तथा अप्रतिगुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझें और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जग के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जग के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको ना समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। प्रश्न, मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के निर्गुण सरगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों के लिए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं।
मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर ध्यान हो जाना ही परम धाम गमन है। मतलब महाराज जी, अगर हम गुणों को धारण करते हैं तो हम मनुष्य के हम प्रकट हो जाते हैं। भगवान की बात अच्छा जी। तो हम भी ऐसे ही, हमें ज्ञान नहीं है, वो प्रकट हो जाते हैं, उनके अंदर शक्ति है, जी समर्थ है प्रकट होने की, लोग होने की। तो कुटियाँ नचनियाँ रह जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं, बच्चों ही गायब हो जाते हैं। जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार ये श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था। अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अब मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। प्रश्न, यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सर्वगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि है? उत्तर, यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जसता, क्योंकि भगवान के निर्गुण सर्वगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापना आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आता है और अवतारवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। प्रश्न, यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति मापनपन अर्थात मनुष्यों में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सर्वगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि है? उत्तर, यह अर्थ भी नहीं जचता है, क्योंकि जो परमेश्वर सर्वगुण साकार रूप में प्रकट है वे निर्गुण निराकार भी है। इसलिए इस तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं ही कहा कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। अतएव जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं, इस पर कहते हैं। श्लोक, नाहं प्रकाशे सर्वस्य योग माया सम आवृतः मूढ़ो अव्ययम नवी जनाति लोको माम जन व्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जनु समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला ही समझता है। प्रश्न, योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान का उससे सम अमृत होना क्या है? उत्तर, चौथे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है
इस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं। उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। जी कौन सी योग माया है अपनी ये योग माया? सारे मनुष्य तो नहीं जानते। अच्छा योग माया ही लाती है ना, नाम में भी पता चलता है। मुँह ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, दिखाया। फिर भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਪੜਾਤੀ। सब में ब्रह्मांड में दिखाता फिर उन्हें बुलाता। उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्य आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है उसमें अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्य की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतः ये भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं। जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता। लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता है? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि उनके अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। यहाँ अयम और मूल विशेषणों के सहित जो लोक पद आया है, ये किसका वाचक है? ये 15वें श्लोक में जिन असुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है उनका वाचक है, या 20वें श्लोक में जिनके ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है उनका अन्य देवताओं का उपासकों का है। यहाँ अयम विशेषण होने से प्रतीत होता है कि लोक पद का प्रयोग केवल भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया है। इससे कोई ना समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और वे बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे, लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह भी दिखलाने के लिए योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है। वे मेरे ज्ञान को, वे मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती, इसलिए भगवान कहते हैं। अभी एक श्लोक और पढ़ना है। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। कारानंद का, फिर पुरिंदर का, कारानंद के बाद पुरिंदर का, कारानंद
अभी गाना बोलेगा फिर राधे राधे फिर मुझे बता। जय जय श्री राधे श्याम। आइए महाराज जी, हमारे जी उत्थे मत्था टेकन के लिए आज मेरे पीछे पीछे थोड़ा रास्ता देखो। ये इधर जाए जी उधर उधर बिठा दो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम ऐसे ऐसे बना बैठ जाओ। सुष्ठुर नीति ही यस्य सा सुनीति, जिसकी नीति अच्छी हो। अच्छी नीति क्या है? ध्यान से सुनो। अच्छी नीति क्या है? जिसकी बुद्धि भगवान के भजन साधन में, भगवान के नाम रूप गुणलीला धाम में, भगवान की कथा कीर्तन सत्संग में, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त संतों की सेवा में लगी हो, वह सुनीति है। और सुरुचि माने अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे नए नए रोज फैशन करना, और बाजार में खड़े होकर के गोलगप्पे मुक्तम समात्रा। रुचि के प्रति मत्सर लेकर के मत जाना, ईर्ष्या लेकर के मत जाना, द्वेष लेकर के मत जाना, अपितु भगवान की आराधना के उद्देश्य से, भगवत दर्शन के उद्देश्य से, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही भगवान की आराधना करने के लिए वन में अवश्य जाए। मात्र 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की। तत्काल अपनी मां जो हमारे गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा का जो अखाड़ा है, सत्यता यह है कि इसी अखाड़े की वजह से सनातन धर्म महाराज हमारा सुरक्षित है। ऐसे निर्मल अखाड़े की पूज्य महाराज जी ऋषिकेश पधारे, महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
भगवान की आराधना के उद्देश्य से, भगवत दर्शन के उद्देश्य से, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही भगवान की आराधना करने के लिए वन में अवश्य जाए। मात्र 5 वर्ष की आयु है, तत्काल
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आप जी ने ये जो देखा, ये यूपी मेरठ में जो कि ये बट वृक्ष है और ये गंगा जमुना का तट है, गंगा नदी का तट है। यहाँ सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ भागवत चलती रहती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि यहाँ भागवत चलती रहती है। और 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ भागवत सुनी थी, और हमने भी भागवत सुनी है। तो मेरी सबसे अरदास है कि सारे यहाँ जा कर के एक बार अवश्य दर्शन करें, क्योंकि ये भारतवर्ष